13 फेब को दूसरा आईपीओ ओपन हो रहा है एलके मेहता पॉलीमर्स लिमिटेड। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। एलके मेहता पॉलीमर्स लिमिटेड ये कंपनी एक एमपी बेस्ड कंपनी है। 1995 से इस बिजनेस में है। दैट मीन्स आज की डेट में ये एक बहुत पुरानी कंपनी है। इस कंपनी को इस बिजनेस के अंदर करीब 30 इयर्स हो चुके हैं। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया के 20 से ज्यादा स्टेट्स में बेचती है एंड आज की डेट में इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में मोर देन 500 क्लाइंट्स हैं। एंड अगर हम बात करें ये कंपनी बिजनेस क्या करती है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो ये कंपनी रोप्स, ट्विंग्स एंड ग्रैन्युअल्स में डील करती है। ये कंपनी इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है एंड ट्रेडिंग भी करती है। ये इस कंपनी का बिजनेस हो गया। अब रोप्स, ट्विंग्स एंड ग्रैन्युअल्स आपको काफी हाई फाई प्रोडक्ट्स लग रहे होंगे। इनको हिंदी में समझते हैं। रोप्स क्या है? रस्सी, नॉर्मल रस्सी, कोई हाई फाई रस्सी की बात नहीं कर रहा हूं। ट्विंग्स सुथली बोलते हैं हम उसको। ग्रैनुअल्स पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलेन्स होते हैं। देखने में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। अब यहां पर मैं इस कंपनी का कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। यहां पर मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूं कि जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ये काफी बेसिक प्रोडक्ट्स हैं। इनका काफी बेसिक यूज होता है। इस तरह के जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं ये आपकी और मेरे जैसे लोगों की डेली लाइफ में एक किस्म से इनग्रेन्ड हो चुके हैं। जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ये काफी बेसिक हैं एंड इनको रिप्लेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ये काफी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। एंड अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है तो फिर उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली वो इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अब मैंने आपको बताया था दैट ये कंपनी इन प्रोडक्ट्स की खुद भी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड ट्रेडिंग करती है। तो अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेस वाइज डिवाइड करें, कंपनी की रेवेन्यू को प्रोडक्ट्स वाइज डिवाइड करें, तो उसके लिए आप एक काम करो, इस कंपनी का ये वाला चार्ट देखो। ये आपको इस कंपनी के बिजनेस के बारे में काफी क्लियर पिक्चर दिखाएगा। इस कंपनी की सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेवेन्यू कहां से आती है? वो आती है रोप से, उसके बाद ट्विंग से, देन डिफरेंट ग्रेनुअल से एंड देन उसके अलावा गोल्ड एंड स्क्रैप वगैरह से। ये इस कंपनी की रेवेन्यू है। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेस में डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली 45% रेवेन्यू आती है मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से एंड अप्रोक्सीमेटली 55% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की ट्रेडिंग वाले सेगमेंट से। ये इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस हो गया। ऐसे ही मैंने आपको बताया था दैट जो ये कंपनी है ये कंपनी इंडिया के 20 से ज्यादा स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। बट जो इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू है वो एमपी से आती है। एमपी बेस्ड कंपनी है एंड एमपी से ही इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है। उसी स्टेट के अंदर इस कंपनी के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स कंज्यूम होते हैं। हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लिया। अब देखते हैं दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में कंपनी का एसेट बेस था 8.2 करोड़ रुपीस का, फिर ये कम होकर 7 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। ये इस कंपनी का एक बिजनेस प्रोफाइल था। अब हम देखते हैं दैट जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल से ही हमको पता चलता है दैट कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में कंपनी का एसेट बेस था 8.2 करोड़ रुपीस के आसपास का। अगले साल ये कम होकर 7 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। फिर मार्च 2024 में ये 10.49 करोड़ रुपीस का है एंड इस साल टिल दिसंबर 2024 ये 11.78 करोड़ रुपीस का है। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो 2022 में कंपनी की रेवेन्यू थी 12 करोड़ रुपए के आसपास की, फिर ये 17 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गई है। अगले साल ये करीब 19 करोड़ रुपीस को टच कर लिया था एंड इस साल टिल दिसंबर 2024 कंपनी की रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ रुपीस की। मार्च 2022 में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था सिर्फ 4 लाख रुपए का। अगले साल ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी बन गई थी एंड लॉस था 1 लाख रुपए का। फिर उससे अगले साल मार्च 2024 में कंपनी का प्रॉफिट था 86 लाख रुपीस का एंड इस साल टिल दिसंबर इस कंपनी ने 42 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमा लिया है। पहले इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन पॉजिटिव था, अब वो नेगेटिव हो गया है। हालांकि कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। हाँ, मार्च 2024 में कंपनी का प्रॉफिट था 86 लाख रुपीस का एंड इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन था ये नेगेटिव था 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का। बट इस साल टिल दिसंबर 2024 कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है नेगेटिव सिर्फ 15 लाख रुपए का। बट ऐसे टाइम में इस कंपनी की बुक्स में 6.69 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। ये थोड़ी सी कंसर्निंग बात है, बिकॉज आप इस कंपनी की बोरोइंग को इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपेयर करो तो फिर आपको पता चलेगा कितनी डेंजरस पोजीशन में है ये कंपनी। एंड मार्जिन्स भी कंपनी के कोई खास नहीं है।
ये कंपनी 5.58% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड 4.53% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। तो मार्जिन भी इस कंपनी के कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 27.26 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। इस कंपनी का जो आईपीओ साइज है ये है 7.38 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 71 रुपीस का इस कंपनी का एक शेयर है एंड 1600 शेयर्स का लॉट साइज है। तो यहां पर जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,13,600 रुपीस की। 13 फेब को आईपीओ ओपन होगा, 17 फेब को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 21 फेब को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आने वाले हैं उन पैसों का ये कंपनी यूज करने वाली है वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए एंड कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना, ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए एंड इस डिसीजन को आपको काफी इफ एंड बट करने के बाद ही लेना चाहिए, काफी सारा रिसर्च करने के बाद लेना चाहिए। बिकॉज अगर आप अपना डिसीजन रिसर्च करने के बाद लोगे तो वो डिसीजन गलत हो, ऐसा होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। एंड अगर हम इस कंपनी को देखें तो कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, हालांकि जो इस कंपनी की ऑपरेटिंग हिस्ट्री है वो बहुत बड़ी है। ये कंपनी करीब 30 साल से इस बिजनेस में है एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो काफी बेसिक नीड्स को कैटर करते हैं। तो कंपनी की जो ऑपरेटिंग हिस्ट्री है कंपनी के लिए एक पॉजिटिव है। ये कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक किस्म से पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए, बट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो थोड़े से नेगेटिव है। बिकॉज ये कंपनी 30 साल से इस बिजनेस में है एंड अभी भी इस कंपनी को अपना आईपीओ लाने की जरूरत पड़ रही है एसएमई सेगमेंट में। ये कंपनी इतना भी अपने आप को ग्रो नहीं कर पाई है दैट ये कंपनी अपना आईपीओ मेन बोर्ड सेगमेंट में लेकर आ सके। तो यहां पर आपको थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा, आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।